हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। यार एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, देखना ज़रा उसे। स्मार्ट सा बंदा है ना। बचपन देखा है उनको, बनते देखा है उनको, मेहनत करते देखा है, उनका आलसपन भी देखा है ना। और उनका वो भी देखा है जब दिन भर पैड पहन के बैठे रहे थे। सब कुछ देखा है। इनके बारे में ना मैं घंटों बातें कर सकता हूँ, है ना। बात है तब की जब मैं अलोंग में रहता था, जो अब आलो है। अलोंग असम राइफल्स का हॉस्टल है ना, प्रकाश हाउस, प्रशांत हाउस और विक्रम हाउस। तो मैं तो सीनियर्स के साथ रहता था भाई, हमारा था। और मेरा दोस्त है ना, मेरा जिगरी सुन बहादुर। बट आज मैं सुने की बात नहीं कर रहा हूँ। सुने बोलते थे, मैं सुने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उसके बड़े भाई, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रेम भैया की। प्रेम भैया, प्रणाम। पहले तो कमाल हो यार, आप सही में बहुत कमाल। बचपन में हम इनको देख के आइडलाइज करते थे कि यार ऐसा होते हैं क्या भैया लोग, इतना स्ट्रांग होता है भाई। जिस गेम में जाते थे उस गेम में, चाहे टेनिक्वेट हो, टेनिक्वेट कई लोग जानते भी नहीं है, रिंग जो होती है उसको खेलते हैं वो। उसका क्रिकेट हो तो वहाँ पेस बॉलिंग, बैटिंग से बहुत डरते थे आप, हाँ याद है मुझे, बहुत डरते थे बैटिंग से। और एक बार तो क्या हुआ, नीचे आलोंग खेलने के लिए गए तो वहाँ प्रैक्टिस करी, लेकिन बॉलिंग बहुत पेस बॉल थी। और उसके बाद बोला आउट। मैं तो आउट हुआ ही नहीं, मैं पैड पहने रहूँगा दिन भर। बहुत नाटक किया था आपने, याद है ना। वो 90s की बातें हैं ये। और उसके बाद वॉलीबॉल में स्मैश, गजब के स्मैश भाई। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, आप सीनियर थे हमारे, छोटों के साथ उतनी मस्करी करना। और एक तो कुछ ऐसा रुमाल बनाते थे आप, किस चीज़ का रुमाल बनाते थे ये सिर्फ हम जानते हैं और आप जानते हो, उतना ही सही है ना। तो याद है वो रंग लाल था, इतना ज़रूर पता है। तो आप बहुत कमाल हो भैया। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए हम, आपको देख के आज सुने असम राइफल्स में हैं, अच्छा कर रहा है। और साथ ही आप भी असम राइफल्स में हो और अच्छी पोस्ट पर हो। और उसके बाद में अच्छा कर रहे हो, बड़े स्मार्ट हो गए हो। लेकिन अब आप मैच्योर होके और स्मार्ट हो गए हो, मुझे तो खैर पहले जैसे लग रहे हो आप। और उसके बाद में आज सोचा बातें कर लें कुछ, तो आपकी पोस्ट देखी फेसबुक पर, तो मैंने कहा भाई थोड़ा बात ही कर लेते हैं प्रेम भैया के बारे में। तो क्या नहीं था, मतलब बहुत ज़बरदस्त, अच्छा बिल्ट। हम लोग तो फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते थे, क्योंकि मैं और सुने फोर्थ में थे। और भैया हमसे शायद 2 क्लास सीनियर थे, 2 या 3। और उसके बाद में हर चीज़ में चाहे कुछ भी हो, भाई कोई नाम ले लो, प्रेम बहादुर तो मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, कोई गेम हो। और पढ़ाई में भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में होते हैं, ठीक थे ना पढ़ाई में, ऐसा बता देना, पढ़ाई में अच्छे थे यार आप। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बड़े हुए, हम तो आ गए वहाँ से, आप वहीं रहे। और उसके बाद फिर धीरे 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 बड़े होते चले गए। वो वेडनेसडे की सिविल ड्रेस, और वो फिर बाकी दिन की यूनिफॉर्म, सब कुछ तो वैसा ही था आपने। लेकिन आपसे बहुत सीखा है भैया, सही में थैंक यू वेरी मच भैया, मेरी तरफ से खासकर दिल से धन्यवाद आपका। बहुत सीखा है आपसे, आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। आपको बहुत आइडलाइज करता था, आपको पता नहीं इस बात का एहसास होगा या नहीं होगा, बट देखता था वो। चाहे सीनियर्स के साथ में विक्रम हाउस में रहने वाला मैं एक ही था बस, है ना। बाकी प्रशांत और प्रकाश हाउस में रहने वाले थे। विक्रम ही था ना हाउस सीनियर्स का। बाकी लोग, जो लोग उस टाइम आलोंग में मेरे साथ थे भाई, वो लोग इन बातों को जो जो रिलेट करते हैं कमेंट में बताना, यूट्यूब पे जाके बताना। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर जाके कहीं भी आप देखते हो वो बताना। आलो वाले कोई भी हैं तो शेयर करना ज़रूर। जो अब आलो हो गया है, उस टाइम मैं अलोंग हुआ करता था, असम राइफल का हॉस्टल, जहाँ हमने खूब मस्तियाँ की हैं। वो पनिशमेंट भी याद है ना प्रेम भैया, देख के आए थे तूफान अमिताभ बच्चन की, हाँ। उसके बाद जो तूफान मचा था हॉस्टल में, आप तो बच जाते थे यार, हमें फंसा देते थे आप। फंसा देते थे मतलब हमें आगे कर देते थे। फिर वो हॉस्टल में बेंच रगड़वाना, क्या क्या नहीं करवाते थे आप भी यार। लेकिन कमाल हो आप प्रेम भैया, आपकी हर बात याद है। और अब बहुत बहुत याद करता, बहुत बहुत याद करता हूँ मैं आपको, सचमुच। आप सुने चाहे कोई भी हो, बट आज तो आपकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब भी जब आपकी पोस्ट देखता हूँ तो ऐसा लगता है प्रेम भैया साथ चल रहे हैं, बगल में हैं। और बहुत कमाल हो भैया आप, सही में बहुत कमाल हो, बहुत कमाल। ऐसे ही बने रहिए हमेशा। और अब तो फैमिली, और वो कभी मौका लगेगा तो आइएगा ज़रूर, मुलाकात होगी आपसे। बट आप कमाल हो। और हमेशा थैंक यू वेरी मच वैल्यूज़ सिखाने के लिए मुझे। और थैंक यू वेरी मच मुझे ये बताने के लिए कि लाइफ बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ते रहो ऐसे ही। मैं अपने आप सीखता चला जाता हूँ ना साइलेंटली।
चोर चोर किस्म का इंसान हूँ, तो चुरा लेता हूँ वैल्यूज और सब, जिससे भी जो भी मिलता है। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, आपका आपकी वो बोल्डनेस, आपका वो स्ट्रॉन्ग होना, आपका वो स्पोर्ट्समैनशिप, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आपका वो जेंटलमैन लुक, आपका वो एक स्पोर्टिंग लुक क्या नहीं था आप में, है ना, जेंटलमैन आप थे, सब कुछ तो आप थे। तो वो सब सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि आज भी वो चीज़ कर सकूँ। बट अब जब आपकी पोस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत लंबे टाइम बाद आए हो आप वापस, है ना, बहुत देर में, लेकिन अच्छा है, अब कम से कम आपको देखने को मिलता है, आपके परिवार को देखने को मिलता है। तो भाभी जी और बच्चों को भी, भाभी जी को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार, और मुलाकात होगी जल्दी ही। बट आप मेरे आइडल हो रहोगे। थैंक यू वेरी मच जीवन के कई लेसन्स देने के लिए। दो ना दो, मैंने तो चुरा लिए हैं भाई, है ना। थैंक यू वेरी मच प्रेम भैया, और आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू प्रेम भैया, थैंक यू वेरी मच।